हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमैन। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी रिलीज हुई है दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी में। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। अभी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की है 4 जुलाई को। अभी जो पूरा नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मींस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज हुए हैं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए, है ना, पेपर कैसा होने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सारा कुछ हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी पोस्ट रिलीज हुई है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। इसमें आप फर्दर बाइफरकेशन देखें तो जनरल वालों के लिए 9 है ना, ओबीसी के लिए 4 है, एससी के लिए 2 वैकेंसीज हैं और ईडब्ल्यूएस नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। देन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। जनरल के लिए 9, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2। अब हम बात करते हैं सिविल के लिए, तो सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जिनका डिप्लोमा कंप्लीटेड है सिविल से, वो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी टोटल 20 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। जनरल में 9 है, ओबीसी में 5, एससी में 3, एसटी में 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एज क्राइटेरिया अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, बट उन्होंने बताया है मिनिमम 18 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। ठीक है, तो हमें इससे ये समझ में आया कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली कितने कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं एंड उन्होंने कैटेगरी वाइज प्रॉपर बाइफरकेशन भी दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं पे स्केल की बात अगर करें तो पे स्केल जो है वो 35,400 टू 1,12,400 पे स्केल रहने वाला है। ये जो है वो 7th पे रिवीजन के अकॉर्डिंगली पे स्केल डिसाइड किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम बात करें मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स, देन इलेक्ट्रिकल वाले एंड सिविल वाले स्टूडेंट्स जिनका डिप्लोमा कंप्लीटेड है, वो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अभी जो स्टूडेंट्स D2D है ना, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। जो अभी करेंटली इंजीनियरिंग कर रहा है वो फॉर्म फिल कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, उन तीनों में एक कॉमन पॉइंट ये है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनका डिप्लोमा में जो परसेंटेज है वो 65% से कम नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो इनमें उनके एवरेज सेमेस्टर के जो मार्क्स हैं वो 60% से कम नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में ये दोनों बातें सेम हैं एंड सिविल में भी अगर आप देखें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 65% से कम मार्क्स नहीं रहने चाहिए एंड देन एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी सिमिलरली 60% से कम मार्क्स नहीं रहने चाहिए। अगर हम देखें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले एंड सिविल वाले वो स्टूडेंट्स अगर जो कैटेगरी उनकी जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उनके जो एवरेज मार्क्स हैं 65% से कम नहीं रहने चाहिए। वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनके 65 हैं, 65 से ज़्यादा हैं, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इन पर्टिकुलर ब्रांच में ही आपका हो गया मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में अगर जो स्टूडेंट्स एससी, एसटी वाले हैं, है ना, और उनका जो परसेंटेज है वो 60% से कम है तो वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। 60% से अबव वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। अब देखिए इसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर गई थी, ये बताया उन्होंने जो स्टूडेंट्स लेटरल एंट्री वाले हैं, सेकेंड ईयर ऑफ 3 ईयर कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, वो भी
अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले तो जिनकी डिप्लोमा कंप्लीटेड है, फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा जिनका वो इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो D2D वाले हैं, जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जो भी स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा वाले हैं जो अभी इंजीनियरिंग परसुइंग कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं D2D वाले स्टूडेंट्स या लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स। ओके, अभी कौन नहीं कर सकता है? जिन स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है और उन्होंने डिप्लोमा भी कंप्लीट किया हुआ था, वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स भी जो हायर स्टडी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने एमटेक कंप्लीट किया हुआ है या कर रहे हैं, वो भी इसको फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, सो 2 टाइप के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जिनका डिप्लोमा कंप्लीटेड है, फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा कंप्लीटेड है, एंड दूसरा जो अभी D2D स्टूडेंट्स हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो हैं जिन्होंने हायर स्टडी परस्यू कर रहे हैं, जिनका एमटेक कंप्लीट हो गया है या इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। अगर ऐसे बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसलिए वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। एज लिमिट के रिलेटेड तो मैंने आपको बता ही दिया था। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 ईयर्स है एंड अपर लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। तो वो यहाँ पे पॉइंट उन्होंने मेंशन करके रखा है, 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का, और मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। रिलैक्सेशन है इन अपर एज लिमिट में, तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है 3 इयर्स का एंड SC/ST स्टूडेंट्स के लिए है 5 इयर्स का, PWBD स्टूडेंट्स के लिए 10 इयर्स का है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस कर लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई हैं, देन उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया पे स्केल कितना है। अभी हम एक बार देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है एंड ये एग्ज़ाम CBT बेस्ड होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है। ये 2 घंटे का पेपर होगा टोटल एंड इसमें 2 पार्ट में पेपर होने वाला है। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट 2 में टेक्निकल नॉलेज टेस्ट रहने वाला है। मतलब जो भी स्टूडेंट्स जो भी पर्टिकुलर ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, उनके टेक्निकल क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे पार्ट 2 में। ओके, सो मतलब हम बात करें जो ये पर्टिकुलर पेपर है वो 2 घंटे का होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में पेपर रहेगा, पार्ट 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट 2 में आपके टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अभी अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें भी उन्होंने बताया है कैटेगरी वाइज जनरल OBC EWS वाले स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 50% टोटल मार्क्स लेकर आना है दोनों पार्ट में, पार्ट 1 में भी एंड पार्ट 2 में भी। अगर हम देखें SC/ST PWBD स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 40% टोटल मार्क्स आपको लेकर आना है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ईच पार्ट में, है ना। आपको 40% टोटल मार्क्स लेकर आना है इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ध्यान रख। अब पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है वो भी देख लेते हैं। इसमें अगर हम बात करें ये 300 रुपीज़ का फॉर्म है, उसमें जनरल OBC EWS वाले स्टूडेंट्स को जो फॉर्म फिल करेंगे तो 300 एप्लीकेशन फ़ी है। देन उसके बाद जो SC/ST PWBD वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फॉर्म फ्री है। ओके, और लास्ट डेट जो है पेमेंट की एप्लीकेशन फ़ी जो है जो आप सबमिट कर सकते हैं वो 4 जुलाई तक है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिए। ओके, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि फॉर्म फिल हमें कैसे करना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। करियर पर जाइए, देन उसके बाद रिक्रूटमेंट नोटिस पर जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी थी 5 जून से एंड 4 जुलाई तक ये एंड डेट है। ओके, सो फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिए आप लोग जल्दी से। चलिए एक लास्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो आपका सिलेबस है वो क्या होने वाला है
है ना। उसके पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, किस लैंग्वेज में पेपर आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो इसमें अगर हम देखें इंग्लिश एंड हिंदी में आपका ये पेपर होने वाला है। दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पार्ट, क्योंकि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में होने वाला है। टोटल 2 घंटे का पेपर है, तो पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा जिसके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एंड पार्ट 2 में 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड हैं, मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल। मतलब टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2 घंटे में। क्लियर। अब मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका ईच क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो 100 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग एक लास्ट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें पता चले कि हमने पहले पैटर्न तो देख लिया है कि पैटर्न में सीबीटी बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 में से 1 करेक्ट रहने वाला है ना। देन ये पेपर किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला है। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट 2 में 70 क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड का है, पार्ट 2 आपके टेक्निकल नॉलेज, जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा। ठीक है, एंड ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस रहने वाला है एंड टेक्निकल में क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, वो लास्ट है, एंड देन उसके बाद ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड में, तो जनरल एप्टीट्यूड में आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप क्लिक करके इसको रीड भी कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। अभी हम बात करें यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज के हिसाब से जो भी टेक्निकल टेस्ट होने वाला है, तो उसमें पर्टिकुलरली अगर मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो उससे फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पावर प्लांट इंजीनियरिंग से बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, देन हीट ट्रांसफर, देन मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, है ना। ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स, देन ट्रांसमिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मीटरिंग सिस्टम, ये रहेंगे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स कौन कौन से पूछे जाएंगे, तो उन्होंने बताया फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। देन सेकेंड है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इट्स मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, soil mechanics and foundation engineering, highway and railway engineering, water supply and sanitation, surveying and miscellaneous। ओके, सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वाले स्टूडेंट्स के टेक्निकल साइड से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के सब्जेक्ट्स जो हैं वो देख लिए हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, एंड देन आप लोग इसको रीड करके, अगर आपको रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं एंड फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने इस पूरे नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे कवर कर दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को आराम से सुन लीजिए एंड फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसी के रिलेटेड मत सोचिए कि बस 20 ही तो वैकेंसी है, नहीं, 20 वैकेंसी वाली बात नहीं होती है। बात होती है कि आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली टेस्ट देने जा रहे हैं, है ना, तो अपनी नॉलेज को भी वहाँ जाके जज कर सकते हैं और टेस्ट देना तो ज़रूरी है। मतलब हाँ, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जो भी आपके टेक्निकल साइड से एग्ज़ाम होने वाला है, आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में फिर से मैं बता दूं, इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चे जिनका डिप्लोमा कंप्लीटेड है, फुल टाइम 3 इयर्स का डिप्लोमा जिनका कंप्लीटेड है, वो ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
एंड जो लेटरल एंट्री D2D वाले स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जिनका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है वो नहीं फॉर्म फिल कर सकते, और जिन्होंने हायर स्टडी कर लिए जैसे एमटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, एमई वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म फिल कर देंगे एंड वो सिलेक्ट हो गए तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्म फिल कर दीजिए जल्दी से जल्दी, है ना, लास्ट डेट का वेट ना करें। एंड जो स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर वैकेंसी आएगी एंड फिर आपको एग्ज़ाम देना है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।